दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी लॉन्च करेगी नया थीम सॉन्ग। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा करेंगे लॉन्च। बीजेपी नेता और सिंगर मनोज तिवारी ने गाया है नया थीम सॉन्ग। सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम को फिर मिली 30 दिन की पेरोल। डेरे की 2 गाड़ियों से जेल लेने पहुंचे हनीप्रीत। सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल से रवाना हुआ राम रहीम। महाकुंभ में लगातार बड़ी हस्तियों के आने का सिलसिला जारी। रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण कोविल सह परिवार पहुंचे प्रयागराज। मेरठ से सांसद अरुण कोविल ने संगम तट पर सपरिवार लगाई डुबकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 राज्य ओडिशा और इसी के साथ ही उत्तराखंड का दौरा। भुवनेश्वर के जनता मैदान में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री आज देहरादून में शाम करीब 6 बजे 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। देश भर से 10,000 से अधिक एथलीट होंगे शामिल। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे जनसभाएं और रोड शो। मूलचंद मेट्रो स्टेशन से गढ़ी चौक तक होगा रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बदरपुर में मीठापुर चौक से जैतपुर गांव तक करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे अमित शाह। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव के लिए आज कई रैलियों को करेंगे संबोधित। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में मांगेंगे वोट। यमुना के पानी पर अब तेज हुई सियासत। आम आदमी पार्टी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा से मांगा जवाब। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली को मिलने वाले पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने का किया है दावा। यमुना विवाद पर बोले बीजेपी सांसद संबित पात्रा, केजरीवाल को चुनावों में आपकी हार का डर है। दिल्ली चुनाव के रण में होगी राहुल गांधी की वापसी। आज से भरेंगे हुंकार। खराब तबीयत की वजह से अभी तक थे दूर। कांग्रेस कर रही रैलियों और जनसभाओं का शेड्यूल तैयार। दिल्ली इमारत हादसा, बचाव अभियान जारी। 10 लोगों को बचाया गया। कई और लोगों के फंसे होने की आशंका। बुराड़ी में ढही 4 मंजिला इमारत। आज सीएम नीतीश का कटिहार दौरा। अल्पसंख्यक छात्रावास का निरीक्षण। महापौर ने दिए स्वच्छता के निर्देश। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज भी ओमान के दौरे पर रहेंगे। ओमान के साथ व्यापार एवं निवेश संबंधों पर बातचीत। मिल्कीपुर में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सभा। ताहिर हुसैन की याचिका पर एकमत नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज। आज आएगा बड़ा फैसला। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे से जुड़े 11 मामलों में आरोपी। पंजाबियों को लेकर बयानबाजी पर प्रवेश वर्मा के खिलाफ बठिंडा में मानहानि का केस दर्ज। आज होगी सुनवाई। प्रवेश वर्मा ने कहा था कि इन दिनों पंजाब की गाड़ियां दिल्ली में ज्यादा दिखने लगी हैं। मैया योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर। आज उससे मिलेगी 6ठी किस्त। योजना के जरिए महिलाओं को मिलते हैं हर महीने 2500 रुपए। बिहार में सड़क हादसे पर हाईकोर्ट सख्त। रिपोर्ट देने का आज आखिरी दिन। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों, सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और इसी के साथ ही एमवीआई की मांगी रिपोर्ट। आज राजकोट में होगा भारत और इंग्लैंड T20 मैच। 1500 से 7000 तक के होंगे टिकट। दोनों टीमें राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में भिड़ेंगी। दिल्ली के बुराड़ी में 4 मंजिला इमारत गिरी। 2 लोगों की मौत, 12 लोगों का किया गया रेस्क्यू। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। बचाव अभियान जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में सरस्वती पूजा के चंदे को लेकर बवाल। आपस में भिड़ गए यूनिवर्सिटी छात्रों के 2 गुट। जबरन चंदा वसूली करने के आरोप में गाड़ियों और बिल्डिंग के शीशे तोड़े गए।
चंडीगढ़ में 30 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका। कांग्रेस की सीनियर नेता और पार्षद गुरबख्श रावत बीजेपी में हुई शामिल। टक्कर के मुकाबला देखने को मिल सकती है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन को हरिद्वार कोर्ट ने 14 दिनों की रिमांड पर भेजा। खानपुर के विधायक के कार्यालय पर फायरिंग के मामले का आरोपी है कुंवर प्रणव चैंपियन। कानपुर के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थन में 29 जनवरी को लक्सर में होगी महापंचायत। लक्सर के किसान इंटर कॉलेज में क्षेत्रीय गुर्जर नेताओं से महापंचायत का ऐलान किया है। महापंचायत के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो चुका है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। धर्मांतरण को लेकर जमकर हुआ हंगामा। हिंदू संघ के तमाम नेता नारेबाजी करते हुए आए नजर। केंद्रीय बजट 2025-26 से मध्य प्रदेश की महेश्वरी साड़ियों के कारोबारियों और बुनकरों को बड़ी राहत की उम्मीद। आजीविका की रक्षा करने की कर रहे हैं अपील। मैसूरू में बाघिन देखे जाने से दहशत में गांव वाले। 3 बच्चों के साथ झील के पास देखी गई बाघिन। प्रयागराज से दिल्ली जा रही महाकुंभ स्पेशल ट्रेन खुर्जा जंक्शन पर रोकी गई। गंगा स्नान करके दिल्ली लौट रहे थे बड़ी संख्या में श्रद्धालु। सवारियों ने स्टेशन पर किया भारी हंगामा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया दावा। कहा, खेल को लेकर सरकार बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। श्रीलंका में रामेश्वरम के 34 मछुआरे गिरफ्तार। श्रीलंकाई जल सीमा में घुसने का आरोप लगाया गया। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज। कई इलाकों में AQI खराब श्रेणी में। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कोहरे से ढका दिखा। कड़ाके की ठंड में भी पहुंचे श्रद्धालु। मेरठ में पुलिस और इसी के साथ ही स्क्वाड टीम की संयुक्त कार्रवाई। जहर खुरानी गैंग के साथ मुठभेड़ में गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। 2 आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। जालौन में पुलिस और इसी के साथ ही बाइक चोर के बीच हुई मुठभेड़ में घायल हुआ शातिर बाइक चोर नीरज बेड़िया। मौके से 15 बाइकें और बाइक काटने के उपकरण बरामद किए गए। यूपी के संभल में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने शाही जामा मस्जिद सर्वे हिंसा में एक आरोपी पत्थरबाज को गिरफ्तार कर लिया। अब तक कुल 73 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बिहार के सीतामढ़ी में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई आई सामने। टीम ने राजस्व कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। आरोपी पर पीड़ित से रिश्वत मांगने का था आरोप। यूपी के सहारनपुर में युवक को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में युवक को कुछ लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहा है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। MP के रायसेन से सनसनीखेज मामला आया सामने। पति ने पत्नी की हत्या के बाद खुद को किया आग के हवाले। दोनों की मौत। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गाजीपुर हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। पुलिस ने हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार चचेरे भाई के साथ प्रेम प्रसंग में हुई हत्या। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी वार्ड में हंगामा। लड़की की मौत के बाद परिजनों ने किया बवाल। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। लखनऊ में नशे की लत पूरी करने के लिए इंजीनियर का अपहरण कर 48,000 रुपए लूटने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 7 मोबाइल फोन, 13,000 रुपए, इसी के साथ ही नेक्सॉन कार और ATM कार्ड भी बरामद हुए। अमृतसर में BR अम्बेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की हुई कोशिश। आरोपी गिरफ्तार। MP के जबलपुर में 2 परिवारों में दिखा खूनी संघर्ष। मारपीट में 3 लोगों की मौत, 2 घायल। मामले की जांच में जुटी है पुलिस।
यूपी के फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के इनामी 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। यूपी के बुलंदशहर में पेड़ से लटके मिले युवक और युवती के शव से मचा हड़कंप। प्रेम प्रसंग में खुदकुशी करने का शक। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। यूपी के फतेहपुर से बड़ा हादसा आया सामने। स्कूल बस से कुचलकर 6 साल की मासूम बच्ची की मौत। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया। झारखंड के गिरिडीह में सीमेंट से लदे ट्रक ने 4 लोगों को रौंदा। हादसे में 4 लोगों की मौत। नाराज ग्रामीणों ने ट्रक को किया आग के हवाले। मामले में जुटी पुलिस। यूपी के बदायूं में टला बड़ा हादसा। राजस्थान से गंगा स्नान के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी में अचानक लगी आग। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के सोनभद्र में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने सीओ की गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बची जान। तेलंगाना में भारत माता महाआरती कार्यक्रम में आतिशबाजी के दौरान नाव में आग लगने से एक शख्स घायल। घायल शख्स का अस्पताल में इलाज जारी। उत्तरकाशी में देर रात लगी भीषण आग। आग में 9 मकान जलकर हुए खाक। आगजनी की घटना में 22 से 25 परिवार प्रभावित। गिरिडीह के शीतलपुर में एक घर में तेज आवाज के साथ हुआ ब्लास्ट। एक महिला की मौत, परिवार के 7 लोग घायल। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के पुणे में कमर्शियल प्रॉपर्टी में लगी आग। आग में कोई हताहत नहीं। केरल में थिक्कोडी समुद्र तट पर 4 लोग डूबे। नहाने के लिए समुद्र में उतरे थे युवक। डीजीसीए बोला, एयरलाइंस प्रयागराज की फ्लाइट्स बढ़ाएं, किराए भी उचित रहने चाहिए। कुंभ के चलते 5 गुना तक बढ़े टिकट के दाम। टॉप 10 कंपनियों में से 4 की मार्केट वैल्यू 1.25 लाख करोड़ घटी। रिलायंस टॉप लूजर रही। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का पीएम मोदी ने किया शुक्रिया। कहा, गणतंत्र दिवस पर आपकी शुभकामनाएं अत्यंत सराहनीय है। जल्द ही पेरिस में एआई एक्शन समिट में आपसे मुलाकात होगी। चीन पहुंचे भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री। लद्दाख बॉर्डर और इसी के साथ ही मानसरोवर यात्रा पर होगी बात। 6 हफ्ते में भारत से दूसरी हाई प्रोफाइल यात्रा। ट्रंप फिलिस्तीनी लोगों को गाजा से करना चाहते हैं शिफ्ट। कहा कि उन्हें अरब देशों में बसाना चाहिए। हमास बोला, हमें मंजूर नहीं। अमेरिका ने बांग्लादेश की सभी मदद रोकी। सब्सिडी और इसी के साथ ही समझौते तुरंत बंद करने का आदेश ट्रंप ने दिया था। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। पाकिस्तानी सेना ने खैबर राज्य में 30 आतंकी मारे। 3 इलाकों में चलाया सीक्रेट ऑपरेशन। हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ट्रंप के टैरिफ धमकी के बाद पलटा कोलंबिया। अवैध प्रवासियों को लेने प्लेन भेजेगा। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया। अवैध आप्रवासियों को ढूंढने गुरुद्वारे पर पहुंची अमेरिकी पुलिस। सिख संगठनों ने विरोध जताया। एक दिन में 956 अवैध आप्रवासी गिरफ्तार किए गए। बुमराह आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बने। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 32 विकेट लिए। मंधाना ने तीसरी बार जीता वुमेन्स वनडे प्लेयर ऑफ ईयर। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बुमराह की चोट की जांच होगी। फिट हुए तो खेलेंगे। बैकअप के लिए सिराज और हर्षित राणा। मुल्तान टेस्ट में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 120 रन से हराया। कप्तानी छोड़ने के सवाल पर भड़के शान मसूद। कहा कि अपमान बर्दाश्त नहीं। हॉबर्ट हरिकेन्स बनी बीबीएल चैंपियन। 14 साल में पहला खिताब। सिडनी थंडर को 7 विकेट से फाइनल में हराया। मिचेल
ओवन की सेंचुरी। पाकिस्तान की फिर किरकिरी, अपने ही जाल में फंसे कप्तान, वेस्टइंडीज ने दूसरे टेस्ट में 120 रनों से रौंदा। तिलक वर्मा को टेस्ट टीम में शामिल करने की उठी मांग, पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू का बयान आया सामने, कहा भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार हैं तिलक। सैफ हमला केस में पश्चिम बंगाल से एक महिला अरेस्ट, आरोपी का सिम इसी के नाम रजिस्टर्ड, फडणवीस बोले मीडिया कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा। सिनेमाघरों में जल्द रिलीज होगी फिल्म किस किस को प्यार करूं पार्ट 2, कपिल शर्मा ने शुरू की शूटिंग। एक्टर अक्षय कुमार बने फर्स्ट वीकेंड में कमाई के बादशाह, फिल्म सूर्यवंशी के 4 साल बाद स्काई फोर्स ने मचाया धमाल, 3 दिनों में ही की 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग की धमाकेदार शुरुआत, ओपनिंग में बी टाउन के कई बड़े सितारे हुए शामिल, जैकलीन ने लगाए ठुमके। रिपब्लिक डे पर इमरजेंसी की कमाई में आई तेजी, करोड़ों में किया कलेक्शन, 10वें दिन 15 करोड़ की हुई पार। फिल्म ये जवानी है दीवानी के सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होने के बाद से मचा धमाल, री रिलीज के दौरान कमाए कुल 21 करोड़ रुपए। विकी कौशल की छावा से हटाया जाएगा विवादित सीन, डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने की राज ठाकरे से मुलाकात, बदलाव के बाद 14 फरवरी को ही रिलीज होगी मूवी। कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में गूंजा वंदे मातरम, क्रिस मार्टिन ने बुमराह के लिए गाया गाना, बोले इंग्लैंड के विकेट लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता। 4 साल बाद सेलिब्रिटी मास्टर शेफ से दीपिका कक्कड़ का कमबैक, बोली शुरुआत में थोड़ी झिझक थी लेकिन सेकेंड इनिंग्स के लिए एक्साइटेड हूं।